स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 29 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं प्लस जो है ये एक बहुत ही बड़ा ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। जो भी लोग सीखना चाहते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नक्शे कदम पर चलते हुए ये लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे। अभी क्या होता है, जो आप फॉर एग्जाम्पल आपने इंजीनियरिंग की है तो जो आप बुक्स में पढ़ते हो और जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तब आपको वो चीज रियलाइज होती है कि जो आपने बुकिश नॉलेज और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें काफी गैप है। तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें ये चीज को उन लोगों ने कंसीडर किया है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कोर्सेज वगैरह करिकुलम वगैरह डिजाइन किए जाएंगे। तो इसमें भी वही है कि ऐसे कोर्सेज होंगे जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे, जिससे जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि उसको रोजगार मिलने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन में ये कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव एलिमेंट्स होंगे जैसे कि मल्टीलिंगुअल कंटेंट। मल्टीलिंगुअल होता है भाषा, लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड गाइडेंस मिलेगी। क्रेडिट रिकॉग्निशन होगी, यानी कि अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको जैसे क्रेडिट्स मिलेंगे। देन जो भी एम्प्लॉयमेंट रोजगार पाने के लिए चीजें होगी उसके लिए एक पाथवे प्रोवाइड किया जाएगा। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और आईआईटी मद्रास जो है ये एक नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया है जो कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप अपने क्वेश्चंस में भी कोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीड यानी कि वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीड फंड जो है ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिसको इन शॉर्ट ITC बोलते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। ये $50 मिलियन का ग्लोबल फंड है जो कि वुमेन लेड बिजनेस है, जो बिजनेसेस वुमेन के द्वारा लीड किए जाते हैं उसको असिस्ट करने के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है असिस्ट करने के लिए डेवलपिंग इकोनॉमीज में और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर उनको असिस्ट करेगा, सो दैट वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके और अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ा सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है। दूसरी ओर जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC है ये यूनाइटेड नेशंस और WTO की जॉइंट एजेंसी है जो कि छोटे बिजनेस होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड करने के लिए उनको सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has become the first country in Europe to recognize ecocide as the national as well as international crime? कौन सा देश यूरोप का पहला देश बना है जिसने इकोसाइड को नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम की तरह रिकॉग्नाइज किया है? हम डिस्कस भी करेंगे कि इकोसाइड क्या होता है। ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज जर्मनी, ऑप्शन सी इज बेल्जियम एंड ऑप्शन डी इज स्पेन। सो सबसे पहले तो आप यही देखो कि इकोसाइड क्या होता है। इकोसाइड क्या है? ऐसे एक्ट जो कि अनलॉफुल है, जो लॉ में आप एज अ क्राइम जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, नॉलेज के साथ कमिट किया जाए, यानी कि अगर आप वो एक्ट कर रहे हो, आपको उस चीज की नॉलेज है कि इस मेरे एक्ट के बाद, मेरे इस एक्शन के बाद
इन्वायरमेंट को डैमेज होगा, बहुत सीवियर डैमेज होगा, लॉन्ग टर्म डैमेज होगा उस एक्ट्स की वजह से। तो अगर आप वो एक्ट करते हो उसको बोलते हैं इकोसाइड। इको मीन्स इन्वायरमेंट के रिलेटेड, साइड मीन्स कोई भी क्राइम कमिट करना। बेल्जियम जो है पहला देश बना है यूरोप का जिसने इकोसाइड को नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम की तरह रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी, ये बेल्जियम है जिसकी कैपिटल है ब्रसल्स। इधर जर्मनी है, इधर नीदरलैंड है, इधर फ्रांस है, देन इधर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड तो खैर बहुत दूर है। इधर नॉर्थ सी है, इधर यूनाइटेड किंगडम है, इधर डेनमार्क है। तो आपको थोड़ा लोकेशन का भी आइडिया होना चाहिए, चीजें याद करने में और ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्चरी एशिया कप 2024 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। आर्चरी एशिया कप 2024 जो है ये कौन से देश में रिसेंटली हुआ है। ऑप्शन ए इज इराक, ऑप्शन बी इज यूएई, ऑप्शन सी इज बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इज चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इराक है वहां पर आर्चरी एशिया कप हुआ है, इराक के बगदाद में। इसकी भी आप लोकेशन देख सकते हैं, इराक की राजधानी है बगदाद। इधर इसका बॉर्डर शेयर होता है सीरिया से, इधर है ईरान, देन ऊपर है अर्मीनिया, इधर टर्की, जॉर्डन, कुवैत और इधर पर्शियन गल्फ है। ये सारा जो है ये पर्शियन गल्फ है। इधर कतर है, यूएई है। तो ये सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इंडिया ने रिसेंटली आर्चरी एशिया कप में 14 मेडल्स जीते हैं जिसमें 9 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इराक। इराक में कहां पर? बगदाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो हेडक्वार्टर्स है कौन से देश में है। ऑप्शन ए इज स्वीडन, ऑप्शन बी इज स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इज बेल्जियम एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएटीएफ जो है ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो या फिर आप टेररिज्म को कोई भी देश फाइनेंस करता है तो उस पर जो पॉलिसीज बनानी है वो एफएटीएफ बनाता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। 1989 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी जब G7 समिट हो रही थी फ्रांस के पेरिस में, सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाई जा सके। और 2001 में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी जो है इंक्लूड किया गया। इसके हेडक्वार्टर्स है फ्रांस के पेरिस में। अब ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यूएई वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है। अब ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट ऐसे देशों की लिस्ट होती है जो कि एफएटीएफ के साथ एक्टिवली काम करते हैं, सो दैट जो भी कमियां हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे उसको एड्रेस करने के लिए एक्टिवली काम करती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को खत्म करने के लिए एक्टिवली काम करती है, तो वो होती है ग्रे लिस्ट। तो अभी यूएई जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि ग्रे लिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है। आंसर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अफ्रीका क्लब हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अफ्रीका क्लब जो है किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन ए इज नामीबिया, ऑप्शन बी इज केन्या, ऑप्शन सी इज साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका क्लब जो है ये अफ्रीकन यूनियन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। अफ्रीका क्लब को अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोला जाता है। और अफ्रीका क्लब की जो एस्टैब्लिशमेंट है 37 समिट हुई थी जो अफ्रीकन यूनियन की, वहां पर ये एस्टैब्लिश किया गया है। जो हमारी अफ्रीका क्लब है ये कोलिशन है अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अफ्रीका के जो भी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एक साथ यहाँ पर आते हैं, सो दैट जो भी ग्लोबल लेवल पर जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल लेवल पर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स में कमियां हैं उसको ये एड्रेस करते हैं। इसके साथ साथ कोई भी इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। डेट मैनेजमेंट डिस्कशंस के लिए एक वेन्यू प्रोवाइड करते हैं। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जहां पर 55 मेंबर्स हैं जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state in India is the only state that does not have a railway line? भारत में ऐसा कौन सा अकेला राज्य है जो
जहां पर रेलवे लाइन नहीं है अभी तक। ऑप्शन ए इज सिक्किम, ऑप्शन बी इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज मणिपुर एंड ऑप्शन डी इज मेघालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम जो है अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन नींव पत्थर रखा है सिक्किम की पहले रेलवे स्टेशन का, जो कि बनेगा रांगपो पे। तो ये जो रेलवे लाइन है इसका नाम है सिवोक रांगपो रेलवे लाइन, जो कि वेस्ट बंगाल में सिवोक से लेकर सिक्किम के रांगपो तक चलेगी। इसको मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश की है। जो ये रेड लाइन से दिखाई गई है ये सिवोक है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर सिक्किम के रांगपो तक जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सवेरा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। सवेरा प्रोग्राम जो है वो भारत में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज पंजाब एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवेरा प्रोग्राम जो है ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है, सो दैट ब्रेस्ट कैंसर को पहले ही अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट किया जा सके और उसको बचाया जा सके होने फैलने से। ये मेदांता फाउंडेशन ने जो गुड़गांव का हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ कोलैबोरेशन में इनिशिएट किया है, और ऐसा पहला इनिशिएटिव है हमारे देश का, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल की तरह भी कोट कर सकते हो। सवेरा स्कीम जो है ये क्या करेगी, इसमें एक और चीज स्पेशलिटी इनकी है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको कोई या तो 100% ब्लाइंड है या पार्शियली ब्लाइंड है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, वमेन है, उनको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में असिस्ट करेगा। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल भी सवेरा के प्रोग्राम को यूज करके 0.5 सेंटीमीटर तक जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जबकि जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो 1 सेंटीमीटर तक डिटेक्ट कर पाते हैं एग्जामिनेशन के बाद। तो काफी अच्छी अचीवमेंट होगी कि 0.5 सेंटीमीटर तक जो है इसको यूज करके ही आप इसके अंदर ही डिटेक्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल की तरह कोट हो सकता है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।